प्यारे बच्चों, आप सभी को आज सुबह का प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि आप न सुन पाते हैं न बोल पाते हैं, तो हम आपस में एक दूसरे की बात उधर से हम रखने के लिए हमें साइन लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो आज का दिन है। आज क्या दिन है? आज जो है क्या दिन है भाई? संडे है या मंडे है या ट्यूसडे है या वेडनेसडे है या थर्सडे है या फ्राइडे है या सैटरडे? तो आज क्या है बच्चों? आज सैटरडे है, शनिवार है, शनिवार। तो आज हम सोचेंगे डे तो शनिवार है, लेकिन डेट क्या है, दिनांक क्या है? तो आज 1 तारीख है। मंथ कौन सा है? 8वां। और YEAR कौन सा है? 2020, यानी कि 2020। तो इन्हीं सभी बातों के साथ हम आज के विषय एडिशन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम एडिशन से क्या समझते हैं? एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन में हम क्या करते हैं? हम किसी चीज को वैसे ही उसी चीज में मिलाते हैं, यानी उसका जोड़ करते हैं। दो जब ऐसी चीज उठा के हम इकट्ठी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं। जैसे कि हम अपने परिवार में इस जमा का क्या काम होता है? ये क्या है इसका? जैसे कि हमने 2 चीजें इकट्ठी करनी है। जैसे हम कंचे लेते हैं। हाँ तो बेटे, जैसा कि हम एडिशन के बारे में आपको बता रहे थे, जोड़, हिंदी में हम उसको जोड़ बोलते हैं। जैसे हमारे पास कंचे हैं कुछ, जैसे 1, 2 और 3। ये आपने 3 एक साइड में रखे हैं। उसके बाद दूसरी साइड में रखेंगे हम, जैसे 1, 2, 3। अब हम इनको आपस में प्लस करेंगे। तो कैसे करेंगे? प्लस का मतलब हम इकट्ठा करना, किसी भी वस्तु को इकट्ठा करना। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3 + 3 = 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जैसा कि हमने एडिशन का मतलब क्या समझा आपने, किन्हीं 2 चीजों को एक जगह रखना, उसको हम एडिशन बोलते हैं। हाँ तो बेटे, आज आपने, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके आपको बताया, आपकी समझ आया होगा कि हम एडिशन कैसे बोलते हैं, जोड़ किसको कहते हैं, यानी कि 2 + 2 = 4। तो एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे कि हम आज एक सब्जी का प्रयोग करके देखते हैं। जैसे हमने 3 शिमला मिर्चों को रखा है, उसमें क्या करेंगे हम? जैसे 2 यहाँ रखी हैं और 1 यहाँ रखी है। ये देखो 2, 2, 1। अब इनको हम इकट्ठा करेंगे। जैसे हमने 2 इधर से उठा लिया है और 1 इधर से उठा लिया है। आज आप देखेंगे कि ये किसके बराबर हुआ, = किसके हुआ? तो इधर से 1 आ गया, इधर से 2 आ गया। तो हम सबको मिला के देखेंगे, 1, 2 और 3।
इनको हम क्या कहेंगे, इज इक्वल टू 1 + 2 = 3। तो जैसा बच्चे हम जोड़ को या सब एडिशन को हम समझ गए हैं कि हम जोड़ किसे कहते हैं, किन्हीं दो चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं तो उसे हम जोड़ कहते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी मैंने 2 एग्जाम्पलों के द्वारा एडिशन आपको समझाने की कोशिश की है और बस मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं एक एडिशन का ही एक तीसरा उदाहरण आपको और पेश करता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ जिसमें मैं कलर को भी ऐड करूँगा। कलर में जैसे कि हम एक बोलने वाले बच्चे या सुनने वाले बच्चे जो हैं वो कलरों को सुन के उनके दिमाग में वो सीख जाते हैं, लेकिन आप लोग कैसे सीखेंगे, जैसे हमारे प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर ही कलर दिए हैं। जैसे हम रेड कलर को शो करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमारा रेड कलर है। और हम नीला, जैसे ने एक नेजल साउंड है तो हम नीला। और नीले के बाद जैसे हम येलो कैसे करते हैं, जैसे हमारा गाल है पीला है येलो। और उसके बाद हम ऑरेंज कलर, ऑरेंज जैसे मतलब हमारा ऑरेंज जो फल फ्रूट होता है, ऑरेंज फ्रूट, उसके छिलके के अंदर एक कुछ फुहारा बनता है, तो वो फुहारा का हम ऐसे बोलते हैं छिलका, तो हम इसको ऑरेंज बोल देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हाँ तो बच्चों आपको समझ भी आया होगा। अब हम कलर को हम अपने साइन लैंग्वेज के साथ जोड़ के देखेंगे। जैसे अब ये कैसा कलर है, येलो, हम इसको पीला बोलेंगे और साइन लैंग्वेज में हम ऐसा कहेंगे। उसके बाद हमारे पास ब्लू कलर है, कैसा कलर है बच्चों, ब्लू, तो हम इसको, ये नीला कलर है, नीला। उसके बाद हमारे पास ग्रीन कलर है, ग्रीन को हम ऐसे बोलते हैं साइन लैंग्वेज में, ग्रीन कलर। और उसके बाद ये ऑरेंज कलर, इसको हम ऑरेंज कलर बोलते हैं। अब हम इस कलरों के माध्यम से हमारे पास कितनी पेंसिल हुई, प्रत्येक कलर के हमारे पास 2 ब्लू हैं, 2 हमारे पास ग्रीन हैं, 2 हमारे पास येलो हैं और 2 हमारे पास ऑरेंज कलर है। अब हमारे पास कितने कलर हुए, 4। कौन से 4 कलर हो गए। अब हम इन सबको ऐड करेंगे आपस में। जैसे हम कलर के माध्यम से एडिशन को सीख रहे हैं, तो जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज है वो बच्चों को जल्द समझ भी आती है। उससे हमें एक प्रॉफिट और भी होता है कि कलर कॉन्सेप्ट भी हमारा साथ साथ क्लियर होता है। अब जैसे 2 हमारे पास येलो हैं, 2 हमारे पास ब्लू हैं, 2 हमारे पास ऑरेंज हैं और 2 हमारे पास ग्रीन है। अब हमने सबको इकट्ठा कर दिया है। अब इकट्ठा करने के बाद इन सबको हम काउंट करेंगे। तो 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 4 बार हम 2 को ऐड करेंगे। तो इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 बार 2 को प्लस किया, 2 में ऐड किया, तो इज इक्वल कितना हो गया, इज इक्वल 8। तो जैसे कि अब हम फिर से देखेंगे कि हमने 2 को कितनी बार ऐड किया,
4 बार, 4 बार ऐड किया तो 4 बार ऐड करने में कितना आया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। हाँ तो बेटे हमने आपको 3 एग्जाम्पल के द्वारा जोड़ करना सिखाया। उसके बाद हम नोटबुक पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। हम एडिशन की नोटबुक पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि अब देखो हम 5 + 5 हमने लिख दिया। अब इज इक्वल किसके बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई 1 2 3 4 5 + 1 2 3 4 5 आज इक्वल। यहाँ क्या करेंगे, तो काउंटिंग करेंगे हम इसकी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हम इसको काउंट करके देखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ हम 10 लिखेंगे। तो बेटे आपको समझ आया होगा 5 + 5 इज इक्वल 10। तो ऐसे ही हम 1-2 उदाहरण और भी देखेंगे, जैसे कि हम 4 + 4 फिर से देखेंगे हम। यहाँ हमने कितना लिखा 4, तो हम यहाँ पे 4 लाइन खींच देंगे 1 2 3 4 और प्लस फिर से 1 2 3 4 इज इक्वल। अब हम इसको पहले ये 4 खींचेंगे, उसके बाद फिर ये अगली 4 खींचेंगे और फिर हम इनको मिला के काउंट करेंगे। जैसे कि हम पहले वाले 4 उठाते हैं 1 2 3 4। अब हम दूसरे वाले 4 उठाएंगे 1 2 3 4। अब हम इनको सबको काउंट करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हुआ 8। हम यहाँ कितना आ जाएगा 8, यानी कि 4 + 4 इज इक्वल 8। हाँ तो बेटे आज आपने एडिशन का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर किया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको एडिशन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी मैं आपको 4-5 सवाल दूंगा जो अपने घर से होमवर्क के अंदर ऐड करके लेके आने हैं। और कल जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन के बारे में मैं थोड़ा आज आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम सब्सट्रैक्शन किसको बोलते हैं। हम जैसे हमारी 4 चीजें हमारे पास रखी हैं, तो हमने 2 को उठा के उसमें से बाहर कर दिया, तो कितनी बच जाएंगी 2, यानी कि 4 2 को हमने सबट्रैक्ट कर दिया तो कितने बचे हमारे पास 1 2, यानी कि किसी सभी चीज इकट्ठी चीजों में से आधी चीजें बाहर करना सब्सट्रैक्शन कहलाता है। तो कल आपने सब्सट्रैक्शन के लिए रेडी होके आना है। और जैसे कि हम किसी चीज सामूहिक चीज में से कुछ चीजें निकालते हैं, चाहे उसमें से आधी निकालें या उससे कम निकालें या उससे ज्यादा निकालें, तो उसमें शेष कितनी बचती हैं, इनके बारे में हम कल फिर से चर्चा करेंगे। तो आज के आपको फिर से मेरा प्रणाम और उम्मीद है कि आपको ये आज का जो
कॉन्सेप्ट था, आज का विषय था एडिशन का, वो अच्छे से समझा गया होगा। धन्यवाद।